ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण। और आज के सत्संग में हमारे प्यारे विज्ञान श्रोताओं, गृहस्थ जीवन का क्या मतलब है, गृहस्थ जीवन का क्या लक्ष्य है, हम आपको कृपया बताने जा रहे हैं कि गृहस्थ में हर मनुष्य को कैसे रहना चाहिए। ये गृहस्थ क्या है? हर गृहस्थ का धर्म है। कोई भी अपने घर आता है तो वो अतिथि समझना चाहिए और अतिथि को जलपान कराएं एवं उसे भोजन का पूछें। यह गृहस्थ का परम धर्म है। बहुत से लोगों से पूछो, वो क्या कहते हैं, भैया गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा, साधु संत क्या है जो तो अपना पेट भरते हैं बस। परंतु उनसे ये पूछा जाए कि भाई ठीक है, गृहस्थ धर्म बड़ा जबरदस्त का गृहस्थ धर्म का नाम नियम बताइए, तो कुछ नहीं मालूम। तो हमारे प्यारे विद्वान श्रोताओं, हम आपसे यह बताने चाहते हैं कि गृहस्थ का क्या धर्म है। गृहस्थ का यही धर्म है, कोई भी अतिथि का स्वागत करें और किसी को भी जो अतिथि हो या कोई भिखारी हो, गृहस्थ का धर्म ये सबसे प्रथम उठने के बाद और सभी माताओं बहनों को अपने अपने घरों की सफाई करना चाहिए। सफाई करने के पश्चात और फिर अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद फिर रसोई में जाना चाहिए, सब में झाड़ू लगाना चाहिए और स्नान करके ही और रसोई को बनाना चाहिए। क्योंकि रसोई जो है, अगर वो शुद्ध होगी और शुद्ध करके फिर हम उसका भोजन तैयार करेंगे तो सबसे बड़ी बात, जैसे भोजन खाएंगे वैसे हमारी बुद्धि होगी। तो शास्त्र में यही लिखा है कि जैसे खाओ अन्न वैसे होवे मन, जैसे पियो पानी वैसी निकले वाणी, जैसा करें संग वैसा चढ़े रंग, इस प्रकार का सभी शास्त्रों में बताता है। और दूसरा ये है, स्नान करने के बाद फिर भोजन रसोई तैयार करें तो सबसे पहली रोटी गाय की होती है और सबसे पिछली रोटी कुत्ता को देना चाहिए। इसलिए कि ये गृहस्थ का परम धर्म है। गृहस्थ से सारे जीव लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा एक और यज्ञ है, अगर बन सके तो चींटियों को आटा चुवाना चाहिए। जहाँ देखिए पेड़ के नीचे या कहीं भी चींटियों का घर देख के चींटियों को भोजन देने से बहुत बड़ा पुण्य लाभ होता है। ये बड़ा भारी यज्ञ कहलाता है। दूसरा ही ये है गृहस्थ का कि भाई हमको सबसे प्रथम तो बिस्तर से उठने के बाद अपने हाथों को देखना चाहिए। इन हाथों में अग्रे भाग में जो है लक्ष्मी का वास होता है, तो इसे कहना चाहिए कर आग्रे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। मैंने मध्य भाग में सरस्वती का निवास होता है। कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो प्रभाते कर दर्शनम करने के बाद फिर नीचे पैर रखने से पहले और धरती माता का 3 बार पैर पड़ना चाहिए और 3 बार पैर पड़ने के बाद बोलना चाहिए, समुद्र बसते देवी पर्वत स्त्री मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादेश्वर सम क्षमस्वम। हे माता पृथ्वी माता, इसका अर्थ ये, हे पृथ्वी माता, अब मैं सुबह से शाम तक तेरे पे पैर रख के चलूँगा, मलमूत्र का त्याग करूँगा। हे माता मुझे क्षमा करना। तो इससे क्या होता है कि हम पे जो पृथ्वी माता के पाप हैं हम पे नहीं आते हैं। इस प्रकार का मंत्र बोझ के प्रार्थना करके और फिर अपने पूरे दिन गृहस्थ जीवन में लग जाएं, वो गृहस्थ धन्य है। और दूसरा है ये कि गृहस्थ धर्म है जो गृहस्थ के घर से रोज 1 रोटी या 2 रोटी कुत्ता गाय को दी जाए, किसी भूखे को दी जाए, वो गृहस्थ तो धन्य हो जाता है, क्योंकि ये मनुष्य का परम कर्तव्य है। अब इसके बाद स्नान कर करके और फिर बन सके तो 5-10 मिनट भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। ये सब काम तो सुबह के पहले पहले हो जाते हैं। भाई 4 बजे उठ जाइए और 5 बजे उठ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे उठ जाके और 1 घंटे में ये सारे काम निपटा के और 5-10 मिनट भगवान नाम स्मरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान नाम स्मरण करने से सबका कल्याण होता है। अगर ऐसा जो गृहस्थ का हर आदमी करता है वो ग्रस्त तो धन्य हो जाता है और भगवान फिर उसमें हमेशा अपनी निगरानी रखता है कि मेरे जो नाम स्मरण कर रहा है इस भक्त को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो
और जो भी अपने मन में कामना होती है वह कामना को फिर परमपिता परमात्मा पूर्ण करते हैं। इसलिए हम आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि हमारे जितने भी चैनल के सदस्य हैं और जो बनना चाहते हैं, हमारे सभी सदस्यों से अनुरोध है ये हमारे प्रोग्रामों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि इससे जैसे भी हम प्रोग्राम करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। जो इस चैनल के सदस्य हैं उनके पास सबसे पहले पहुंचता है ये प्रोग्राम, क्योंकि ये नियम है जिसने भी सब्सक्राइबर किया और लाइक किया उसके पास हम जो भी अच्छी अच्छी बातें पहुंचाएंगे उसके पास तुरंत ये प्रोग्राम पहुंचता है। इसलिए हम आपको बताते हैं और भी बहुत सी बातें हैं। हमारा तो यही धर्म है, जो दायित्व हमें भगवान ने दिया है वह दायित्व हम आप तक पहुंचाते हैं। अब मानना नहीं मानना मेरे प्रभु आपका काम है, हमारा तो बताने का काम है। और जो ज़्यादा ही परेशान हों, जो ज़्यादा ही कष्ट में हों, तो उनको यह भगवान नाम स्मरण तो अवश्य करना चाहिए। दूसरा करना चाहिए, किसी को ज़्यादा परेशानी हो और ज़्यादा उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हों, तो उसको सबसे पहले उस घर में और दीपक जलना चाहिए। दिन डूबते डूबते दीपक जलना चाहिए। और अगर बन सके तो पीपल के पेड़ में दिन डूबने से पहले 5 मिनट 10 मिनट पहले पीपल के पेड़ में और दीपक जलाएं। इस दीपक जलाने से इसमें लक्ष्मी का वास होता है और वो लक्ष्मी फिर हमारे घर आती है। ज़्यादा करके बन सके तो शनिवार का दिन परम पवित्र है। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जो मिथुन राशि के हमारे जातक हैं, मिथुन राशि वालों को ज़्यादा करके ये करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा कल्याण होता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है हम आपको बड़े खोजबीन के बड़े सफाई से, यानी कहने का तात्पर्य कि जो खास चीज़ होता है यानी मक्खन, उस मक्खन को हम निकाल लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं मेरे प्यारे विद्वान श्रोताओं सभी को। और ये धर्म को नियम से करना चाहिए, क्योंकि हमारा मनुष्य जन्म का परम कर्तव्य है। अब वैसे तो खाओ पिए हवा मुँह तो मर जाओ, ये मनुष्यता नहीं है। ये पैसे के बल पे लोग समझते हैं कि हमारे पास पैसा है, हमें क्या मतलब परमात्मा से। ऐसा नहीं है प्यारे, कि पूर्व जन्म में आपने या आपके पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो आज आपको राजभोग मिला, और इस राजभोग मिलने के बाद इसका दुरुपयोग करोगे तो अगला जन्म नरक होगा। क्योंकि लिखा है तपेश्वरी तो राजेश्वरी और राजेश्वरी तो नरकेश्वरी। इसलिए मेरे प्यारे श्रोता इस बात को अपना श्रवण करके मनन करके निधिध्यासन करके और अपने आचरण में उतारें तो धन्य हो जाता है। और भी बातें हैं ग्रस्त के लिए, सभी से बड़ी प्रेम की वाणी बोलना चाहिए, हमेशा वाणी में नियंत्रण रखना चाहिए। क्योंकि क्या लिखा है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोल, और इनको शीतल करें फिर आप ही शीतल होए। हम अगर किसी को प्यारी वाणी बोलेंगे तो उसे भी झुकना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं जितना बन सके हमेशा वाणी में संयम रखें, क्योंकि इससे हमारा कल्याण होता है। भाई हमसे अगर कोई बड़ा है या छोटा भी है और अगर उसको भैया कह दो तो हमारा क्या कोई वजन घट गया कि बुद्धि घट गई कि धन घट गया, क्या हो गया? कुछ नहीं होगा। लेकिन लोग धन के बल में कुछ नहीं समझते हैं। किसी के पास पैसा हो जाए, हाँ भैया कैसा, तो भैया भैया आनंद है, बहुत आनंद आ रहा है। इसे आनंद नहीं कहते। धन से आनंद नहीं होता, धन से सुख सुविधा होती है। भाई पैसे के बल पे आप सुख से रह सकते हैं, सुविधा से रह सकते हैं, आनंद नहीं है वो। आनंद किसे कहते हैं? आनंद तो सिर्फ परमात्मा का नाम है। क्योंकि रामायण जी में लिखा है जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रयी लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। इस प्रकार रामायण जी में लिखा है कि सतचित आनंद परमात्मा का रूप का नाम है। और आनंद नहीं है वो जो धन से सुख सुविधा होती है, उसे आनंद नहीं कहा जाता। क्योंकि भगवान सबको जानते हैं, हर जीवों के
अंदर में भगवान का अंश बैठा हुआ है। गीता भी कह रही है, ममे वासु जीव लोके जीव भूत सनातना मनस्सृष्टानि इंद्रियाणि प्रकस्थितानि करस्यति। गीता जी कहते हैं, और इसलिए कहते हैं हम आपसे कि इनको ग्रस्त जीवन में और हर मनुष्य का परम कर्तव्य है। भगवान कहते हैं गीता में कि हर जीवों में मेरा अंश है। ममे वासु जीव लोके जीव भूत सनातना मनस्सृष्टानि इंद्रियाणि प्रकस्थितानि करसति। वह प्रकृति के परवश होकर मुझे भूल जाता है और अपने आप को अपना मान लेता है, इसलिए मेरा कोई गलती नहीं है। अब कहो कि भाई तुमने ये क्या किया, वो क्या किया, ये किया, मैंने ये किया। देखो, अपना नाम लेते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, और भगवान ने देखा कि तुम अपने मनमानी कर रहा है, एक झटका मारा तो फिर कहता अरे भगवान ने हमारे साथ बड़ा गलत किया। वाह भैया, तूने सब दिन अच्छा किया और भगवान ने गलत किया। जबकि रामायण जी में लिखा है कि को न काहुक दुख सुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। जब तुम कर्म अच्छे करोगे तो भगवान फल भी अच्छा देगा, जब आप अपने मनमाने आचरण करोगे तो भगवान तुम्हें दंड देगा। ये सब शास्त्र वेद यही कहते हैं। इसलिए हमें तो हमेशा और मानवता से रहना चाहिए। किसी को देखो भैया, उनकी वाणिज्य में संयम नहीं है। महात्मा को कैसे बोलना चाहिए, अपनों से बड़ों को कैसे बोलना चाहिए, बुजुर्गों से कैसे बात करना चाहिए, माताएं बहनों से कैसे बात करना चाहिए। राक्षसी वृत्ति से भाषा बोलते हैं, क्योंकि अन्न भी ऐसा खा रहे हैं ना। अगर सात्विक भोजन करा जाए, भोजन 4 प्रकार का होता है, लेहा चोष भक्ष्य भोज्य। ये भोजन के नाम है, 4 प्रकार का है जी। लेहा उसे कहते हैं जो पिया जाए, जो चाटा जाए, और भक्ष्य उसे कहते हैं जो चबा के खाया जाए, और भोज उसे कहते हैं जैसे भोजन, शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन को भोजन कहते हैं। और भक्ष्य उसे कहते हैं जो अपवित्र हो, कैसे भी भोजन को खा लो, मांस मुद्रा खा लो, ये भक्ष्य है। लेहा चोष भक्ष्य भोज्य। तो अपने को भोज करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। जो बहुत से लोग कहते हैं खानो, ये खानो क्या है, खाना नहीं खाना सब बराबर है। ये भाषा हमारे लिए नहीं है, हिंदू संस्कृति के लिए इसको भोजन कहना चाहिए। क्योंकि जैसा हम खाएंगे अन्न वैसे ही हमारा मन होगा, जैसी वाणी बोलेंगे वैसी हमारी आदत में आएगी। इसलिए वाणी में हमेशा संयम रखें मेरे प्यारे श्रोताओं, और संयम रखते हुए अपना जीवन करें। फिर देखो उस घर का कल्याण होता है, और उसे परमात्मा हमेशा उसकी निगरानी रखते हैं कि मेरे भक्त को किसी प्रकार का अपराध न हो सके। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, जितना बन सके उतना भगवान नाम स्मरण, और हमेशा एक दूसरे के प्रति मीठी वाणी बोलना चाहिए, संयम से बोलना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसलिए अगर हम शुद्ध हैं तो शायद हो सकता है हमको देख के वो दूसरे भी सुधर जाएं। इसलिए हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। कोई कैसे बोल रहा है उसे कोई लेना देना नहीं। हमें हमेशा वाणी में संयम रखना चाहिए। किसी को देखो, किसी से कोई मतलब ही नहीं, खाए पिए आगे मुँह ते मर गए और फिर दोबारा जन्म लिए। इससे क्या होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, इसे बार बार जन्म होता है। और जो गुरुमुखी होते हैं और जिनकी कंठी धारण होती है, और जब वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसमें एक फायदा है कि मृत्यु को जो अपने जीवात्मा को लेने के लिए और जो यम के दूत आते हैं उसमें उसका अधिकार खत्म हो जाता है। जो भगवान विष्णु का जिसके नाम दान हृदय में है, उसका तो सीधे सीधे परम पिता परमात्मा के पार्षद आके और विधिवत उसे जीवात्मा को फिर ले जाते हैं। और जो मनमुखी रहते हैं पूरे जीवन और उस मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसके यम के दूत ले जाते हैं और उसको बुरी तरह से यातनाएं देते हैं। इसलिए कहा है कि बिन भव गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। तुम कितने धनवान हो जाओ, कितने पैसे वाले, कितने दौलतमंद हो जाओ, लेकिन हमें ये बताइए, मनुष्य जन्म आने के बाद अगर हमने अपना कल्याण नहीं किया तो वो किस काम का। फिर तो पशु अच्छे तुमसे खाए पिए आगे मुँह पे मर गए। तो मनुष्य का जो परम कर्तव्य है, ग्रस्त जीवन का हो या किसी का भी हो, इसलिए हम आपको बताते हैं कि बन सके तो जितना हमारी इन बातों को स्मरण करके और अपना कल्याण करें। मेरे श्रोताओं, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण तस्सत्, हरि ओम नमो नारायण तस्सत्।